हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत में स्थित वन तथा वनस्पति से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के यूपीएससी तथा आईएएस के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल में अंत तक बने रहिए, ठीक है। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगता है तो। आइए देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है। इसके ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम अर्ध सदाबहार वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो भारत के सर्वाधिक भूभाग को क्या करते हैं, आच्छादित करते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं मैंग्रोव वन, सोला वन, मानसूनी वन, पतझड़ वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मैंग्रोव वन। याद रखेंगे, दलदली मतलब जहाँ पानी की अधिकता होती है, साथ ही में ज्वार भाटा, ज्वार भाटा कहाँ आता है, आपके जो समुद्र तट के जो क्षेत्र हैं वहाँ आता है, ठीक है। तो वहाँ मुख्यतः कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वहाँ आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। इसके ऑप्शंस हैं सदाबहार वन, पर्णपाती वन, अल्पाइन वन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो पश्चिमी घाट है वहाँ क्या होती है, वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। इसलिए वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, तो वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, मैंग्रोव जो वनस्पति है या मैंग्रोव वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अल्पाइन वन पाए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, हिमालय की चोटियाँ, पूर्वी घाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, हिमालय की चोटियों में सर्वाधिक अल्पाइन वन जो है वो, या सर्वाधिक नहीं बोलना चाहिए, हिमालय की चोटियों में ही अल्पाइन वन जो है वो पाए जाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं परमाणु केंद्र की स्थापना, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, जनसंख्या विस्फोट, अधिक जल संचयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। साइलेंट वैली याद रखेंगे कहाँ है, ये केरल में स्थित है। तो केरल में क्या है, वहाँ सर्वाधिक क्या है, जैव विविधता और सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण कहाँ है, साइलेंट वैली में किया गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रायद्वीपीय पठार, शिवालिक श्रेणी, अरावली पर्वतमाला, शिलांग का पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों में, असम की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में। याद रखिएगा, भारत में चंदन की जो लकड़ी के वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं शीशम, सुंदरी, चंदन, साल। तो याद रखेंगे, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ सुंदरी जो वन है वो, या सुंदरी जो वृक्ष है वो क्या होता है, सर्वाधिक पाया जाता है। इसलिए इस वन को क्या बोलते हैं, सुंदरवन कहते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन, और हाँ, ये कौन सुंदरवन जो अधिकतम वो कौन से राज्य में स्थित है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, जो सुंदरवन है वो अधिकतम आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह वन कौन से हैं। इसके ऑप्शंस हैं मानसून वन, मैंग्रोव वन, अल्पाइन वन, सदाबहार वन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वन। अब देखेंगे मैंग्रोव वन जो है वो चक्रवातों के अवरोधों का कार्य कैसे करते हैं। जो मैंग्रोव वन है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपका जो भारत का तटीय क्षेत्र है वहाँ मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ से जो सुनामी आती है या जो चक्रवात आती है तो ये वन क्या करते हैं, उसकी तीव्रता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण उसका प्रभाव जो है वो आपके बाकी भागों में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य कौन करता है, तो मैंग्रोव वन करते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। इसके ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कोड़धारी वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक व्यावसायिक जो वन है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। इसके ऑप्शंस हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। इसके ऑप्शंस हैं झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सागौन के वन का क्षेत्र जो है वो या क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल अवस्थित है। इसके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में, तिरुवनंतपुरम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कहाँ स्थित है, तो आपकी नई दिल्ली में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या किस रूप में जाना जाता है, तो मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्रफल या क्षेत्र है। इसके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो आपका मध्य प्रदेश है वहाँ क्या है, सर्वाधिक वन आवरण है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कांटेदार झाड़ियों के क्षेत्रों में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है। इसके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। याद रखेंगे राजस्थान में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो आपकी कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कैक्टस वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में वनों की न्यूनतम क्षेत्र है। इसके ऑप्शंस हैं सिक्किम, गोवा, पंजाब, हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में क्या है आपका वन का जो क्षेत्र है वो क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, हरियाणा के बाद जो पंजाब है वहाँ क्या है आपका न्यूनतम है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शीर्ष वनावरण प्रतिशत वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश। इसमें पूछा गया है शीर्ष वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत पाया जाता है। इसका जो प्रतिशत है वो कितना है, 90.33 है। साथ ही साथ में इसके बाद किसका वनावरण जो है सर्वाधिक है, तो आपके प्रतिशत में ना याद रखेंगे प्रतिशत में है ये, तो मिजोरम का है। इसके बाद मिजोरम का कितना है, तो आपका 84.53% है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो इसके ऑप्शंस हैं 23%, 33%, 25%, 40%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 33% जो आपका क्या होना चाहिए, प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का आवरण आवश्यक है। ठीक है, किसके अनुसार, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में भारत
वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? इसके ऑप्शन है विनोबा भावे, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे? तो के.एम. मुंशी जी थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो आपका देहरादून में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश के 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं पर्वतीय वन, सदाबहार वन, मानसूनी वन, पतझड़ वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, पतझड़ वन, मरुस्थली वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पतझड़ वन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश के 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं मानसूनी, मरुस्थली, पतझड़, सदाबहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मरुस्थली। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में सिंकोना वृक्ष नहीं पाया जाता? इसके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, असम, केरल, छत्तीसगढ़। तो जो सिंकोना वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? जहाँ आपकी वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, या जो आपका सदाबहार वन होते हैं वहाँ सिंकोना वृक्ष जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ सिंकोना वृक्ष जो है वो नहीं पाया जाता। आपके पश्चिम बंगाल, असम और केरल में सिंकोना वृक्ष जो है वो पाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में वैश्विक विरासत का वन पाया जाता है? इसके ऑप्शन है असम के काजीरंगा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, पश्चिम बंगाल के में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर, उड़ीसा में नंदनकानन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन को क्या बोला गया है? आपके वैश्विक विरासत का वन पाया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1950, 1952, 1956, 1981। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1952 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी, जिसका संशोधन 1988 में करके इसे फिर से लागू किया गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजपत्र वृक्ष निम्न स्थानों में से कहाँ मिलता है? इसके ऑप्शन हैं हिमालय में, अरावली पर्वतमाला में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, नीलगिरी की पहाड़ी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भोजपत्र जो वृक्ष है वो हिमालय में मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो भोजपत्र का जो वृक्ष है, इसका जो पेड़ का जो छाल होता था उसका प्राचीन काल में एज अ पेपर क्या करते थे? लिखने के पर्पज से यूज़ करते थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साल तथा सागौन किसके उत्पाद हैं? इसके ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या कौन सा वृक्ष मुख्यतः पाया जाता है? तो आपके साल और सागौन पाए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इसके ऑप्शन है बबूल, नीम, यूकेलिप्टस, साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूकेलिप्टस। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सागौन, साल, शीशम, पलाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पलाश। पलाश को जंगल की आग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पलाश के जो फूल होते हैं वो गहरे लाल तथा ऑरेंज कलर के होते हैं। जिस आग का जो लौ का कलर है वो भी सेम होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो जंगल की आग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा 35 MCQ है जो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे और भी इसी तरह के MCQ जो हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो